दोस्तों, प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल द्वारिकानाथ दुबे। आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। जनरल नॉलेज के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के लिए। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपके सामने चित्र प्रस्तुत है। एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। चौथे राष्ट्रपति का नाम है वीवी गिरी, वाराहगिरी वेंकट गिरी। बहुत ही लोकप्रिय रहे अपने कार्यकाल में भी, अपने व्यवहार से भी। पांचवें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति रहे। सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव रेड्डी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है इनको। सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रहे हैं। एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन, बहुत ही क्वालिफाइड। उसके साथ ही राष्ट्रपति भवन का भी चित्र प्रस्तुत करते जा रहे हैं। नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। टेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन का तिरंगा लहराता हुआ। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चा बच्चा जानता है इनको, बहुत प्यार करते थे। 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। पहली महिला सदस्य थी प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के रूप में। 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी। वास्तव में इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, जो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं। अपने वेद पद्धति से इनका हस्तांतरण हुआ सत्ता का, आपने देखा होगा। एंड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, बहुत ही कामयाब महिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उनमें वोटों की गिनती कैसे होती है? जनरली हम नॉर्मल भाषा में तो समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक सिंगल अनट्रांसफरेबल वोट से
एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, लेकिन इसका मीनिंग जनरली हमारे बच्चों को या हमारे सीनियर्स तक को भी पता नहीं है। ये काउंटिंग 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई। एक स्टेट में टोटल वोटर्स कितने हैं, जैसे मान लीजिए ये हाउस है, ये मेंबर्स हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल विधायक या एमएलए की संख्या 175 है। अब उनके वोटों की वैल्यू 159 क्यों है? इसमें यह है कि टोटल वोटर्स आंध्र प्रदेश में 2,78,25,000 समथिंग है। अगर ये 2,78,00,000 को 175 से डिवाइड करें तो 159 इंटू 1000 आता है। 1000 की डिवाइडेशन हर एक में होती है और उसके आधार पर ये वैल्यू 159 आ जाती है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में टोटल एमएलए 60 हैं और टोटल जो वहाँ के वोटर्स की संख्या है 4,80,000 के करीब है। उनको डिवाइड 60 से करने से 8 इंटू 1000 यानी 8000। हर एक वैल्यू में 1000 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये संख्या मिल जाएगी। कुल मिला के हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक स्टेट में वैल्यू फिक्स है। जनगणना जो 1971 में हुई उसी के आधार पर ये वैल्यू फिक्स है और इस तरह से टोटल एमएलए और एमएलसी मिला के 4033 हमारे देश में हो गए और उनकी वैल्यू टोटल वोट आ गए 5,43,231। वो टोटल 4033 है और 5,43,231 इनके वोट हो गए। लोकसभा में और राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, जैसे लोकसभा में 543 हैं और राज्यसभा में 233 हैं, तो उनकी वैल्यू दोनों की फिक्स कर दी गई 700 एंड 700। 543 इंटू 700 इज इक्वल टू 3,80,100 एंड 233 इंटू 700 इज इक्वल टू 1,63,100 और टोटल वोट हो गए 543,200 जो दोनों बराबर हैं। यानी हमारे स्टेट में जितने भी विधायक हैं और एमएलसी हैं उनके वोट की वैल्यू और केंद्र में जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं उसके वोट की वैल्यू पूरे देश में 543,200 के अप्रॉक्सीमेट है और जितने वोट दिए उसी का वैल्यू आएगा। कोई कोई एब्सेंट होता है, कोई कमी होती है, उसके आधार पर थोड़ा बहुत वैरी करता है और टोटल ग्रैंड टोटल आपका जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वो आ जाएगा 4809। ये 4033 प्लस 776 इज इक्वल टू 4809 और टोटल वोट हो गए 10,86,431। इसी के आधार पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। कौन कितना % वोट पाया, टोटल वोट कितना पाया और कौन अपोजिट पार्टी का है, कोई भी पार्टी का है, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उनकी जीत निर्धारित होती है। धन्यवाद। इसी के साथ ही ये लिस्ट मैं आप लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूँ जिसमें हर एक स्टेट के एमएलए और एमएलसीज के वोटों की वैल्यू और लोकसभा सदस्यों की भी वैल्यू और ये डेट ऑफ इलेक्शन जो चार्ट बनता है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।